My dear student, now I am explaining the living word NCERT revision. स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन अर्नेस्ट मेयर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोलते हैं, लेकिन ये जूलॉजी के प्रोफेसर थे और इनको ट्रिपल क्राउन मिला था। बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है, ये तीनों प्राइज याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये पेज आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको ये डेटा याद रखना है और बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन याद रखनी है। इस चैप्टर में कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की जो डेफिनेशन दी है ये इम्पोर्टेंट है। यही डेफिनेशन क्वेश्चन बनेगा और नॉमेनक्लेचर आंसर बनेगा। सेम ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन के लिए लगेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, आईसीबीएन और आईसीजेएन का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये बाइनोमियल सिस्टम के नेम दिए हैं, मतलब मेथड दिए हैं। इसको लिनियस ने दिया था। ये चारों पॉइंट जरूर पढ़िएगा। ये लैटिन वर्ड यूज करते हैं। लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज होती है। पहला वर्ड जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है ना। दोनों को सेपरेट अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक लिखते हैं। क्लियर हो गया। हमेशा लैटिन ओरिजिन के होते हैं। जेनरिक नेम कैपिटल में लिखते हैं और स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर का हो गया, मेंजीफेरा और इंडिका। क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें एनीथिंग ग्रुप इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द सम इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टर। तो ये क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन क्या आएगा? क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उतना ही पढ़ना जितना मैं बोल रहा हूँ। लिनियस, है ना। ये जो लिनियस का नाम दिया, ये लिनियस ने 3 बुक लिखी थी। लिनियस ने 3 बुक्स लिखी थी। पहली बुक थी फिलोसफिका बॉटनिका। क्या थी? फिलोसफिका बॉटनिका, जिसमें नॉमेनक्लेचर के रूल दिए हुए थे। पहली बुक थी फिलोसफिका बॉटनिका, दूसरी बुक थी सिस्टमा नेचुरी और तीसरी बुक थी जनरा प्लांटूरम। तो तीनों बुक लिनियस ने लिखी थी। और बॉटनिकल नेम के लास्ट में ऑथर का नाम लिखते हैं, एब्रीवेट स्टाइल में लिखा है ना, लिनियस। 3 बुक हो गई। फिलोसफिका बॉटनिका, सिस्टमा नेचुरी, उसमें एनिमल्स के नेम थे। जनरा प्लांटूरम में प्लांट्स के नेम थे। फिलोसफिका बॉटनिका में रूल्स थे नॉमेनक्लेचर के। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, एनिमल्स, डॉग, ये सब क्या है? डिफरेंट टेक्सा है। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखिए, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन बी इंडिकेट द कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल। यानी कि टेक्सा से कैटेगरी पता चलती है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेक्सा से कैटेगरीज पता चलती हैं, है ना। और मॉडर्न टेक्सोनॉमी में इकोलॉजी, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबके सब आते हैं। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी अलग है और नॉर्मल टेक्सोनॉमी अलग है। नॉर्मल टेक्सोनॉमी बोलती है कि जिस बेसिस पर, जिस करेक्टरिस्टिक की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये टेक्सोनॉमी के मेथड है, ये 4 है ना। करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। सिस्टमेटिक वर्ड लैटिन से आया है ना। इसको भी लिनियस ने दिया था, ये पूछते हैं। सिस्टमेटिक मतलब
explain the relationship between the organism, explain the evolutionary relationship between the organism। जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही पढ़िएगा, एक्स्ट्रा चैप्टर में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक्सॉन सिंगुलर है और टेक्सा प्लूरल है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिख रही है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिएगा। स्पीसीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, ठीक है। स्पीसीज को फंडामेंटल सिमिलर स्पीसीज बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये भी आगे मैं बताऊंगा, इसके अंदर के एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस जीनस में कौन कौन आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ये मैं आगे आपको एक चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। फैमिली किस पे बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर की बेसिस पर डिफाइन करी जाती है। ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं आपको क्लियर करता हूँ, है ना। ऑर्डर जो है इनमें कन्वोलेसी सोलनेसी किस ऑर्डर में आते हैं, पॉलीमरेल्स और में आते हैं। मेनली किस बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पर, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर फ्लोरल करेक्टर पर बेस्ड होते हैं, ऑर्डर फ्लोरल करेक्टर पर बेस्ड होते हैं। प्राइमेटा में ये सब आ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये तो आपको याद होनी चाहिए। नीचे आएंगे तो करेक्टर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो करेक्टर कम होंगे और डाइवर्सिटी बढ़ेगी। ऊपर जाएंगे तो करेक्टर कम होंगे और डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इसका ठीक उल्टा इधर होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए इसका मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे अब ये चार्ट देखिए। ये जितने लिखे ना, जीनस फैमिली ऑर्डर, ये सब कैटेगरीज हैं। ये सब क्या है, कैटेगरी। उसके बाद ये सब टेक्सॉन है। बस ध्यान रखिएगा यही कैटेगरीज हैं और ये सब क्या है, टेक्सॉन। तो एक कैटेगरी में कई टेक्सॉन अलग अलग आ सकते हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ अलग अलग टेक्सॉन अलग अलग कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आपको ये केवल कैटेगरी, इसके अलावा जो भी आए सब टेक्सॉन। ये सब बचा हुआ क्या है, टेक्सॉन, ठीक है। एक क्लास कैटेगरी हो गई, इसमें कई टेक्सॉन आ सकते हैं, है ना। तो एक कैटेगरी के कई टेक्सॉन हो सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टेक्सॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर कॉर्निवोरा हो गया, इसके अंदर दो फैमिली आ गई, फ्लेडी और कैनेडी। फिर दो जीनस आ गए, पेंथेरा और कैनिस। पेंथेरा में पार्डस लियो सब आते हैं। ऐसे कैनिस में डॉग और ये आते हैं। इधर देखिए मैमल क्या हो गया, क्लास। ऑर्डर हो गया कॉर्निवोरा, इसमें मैमल्स भी आ गए और प्राइमेटा भी आ गए। कॉर्निवोरा में इतनी फैमिली आ गई, कैनेडी, फ्लेडी और होमिनिडी। होमिनिडी में कौन आ गया, मैन। फ्लेडी में टाइगर और कैट। कैनेडी में डॉग। ध्यान रखिएगा टाइगर में आ गया पैंथेरा, पार्डस। ये सब इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बस इस चैप्टर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद होने चाहिए। एंजियोस्पर्म में दो आ गए, डायकॉट और मोनोकॉट। पॉलीमोनियल्स और सेपेंडियल्स, है ना। तो ये क्लास हो गए, ये ऑर्डर हो गए और ये, है ना, डिवीजन हो गया। ये ऑर्डर हो गया, इसके अंदर पॉलीमर में कौन आ गया, दतूला और ये आ गए सोलेनेसी फैमिली में। मैंगो आ जाएगा एनाकार्डेसी फैमिली में। पोइल्स आ जाएगा पोएसी फैमिली में। ऐसे इसमें एक और फैमिली आती कन्वोल्यूसी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कन्वोल्यूसी फैमिली भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ये सोलेनम क्या हो गया, जीनस, इसमें इतनी स्पीसीज आ गई तो पूछेंगे। पैंथेरा क्या हो गया, जीनस में इतनी स्पीसीज आ गई। अब ये जीनस की फैमिली क्या है, फेलेडी। क्या है, फेलेडी। होमो की क्या है, होमिनिडी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ा किंगडम के अंदर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही कन्वोलुसी में और सोलेनेसी का ऑर्डर क्या हो गया, पॉलीमोनेल्स। ये मैंगो वाला भी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये सिस्टमेटिक पोजीशन, ये जो मैंने
बाद में बताइए, यही इम्पोर्टेंट है। चलिए, ओके बाय।